नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी स्वागत करती हूं आपका अलवर न्यूज में। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों ने मंडी गेट बंद कर लगाया जाम, कहा फसल का नहीं मिला है भुगतान। आखिर कब जागेगा मुंडावर प्रशासन, बिना मुंडेर का कुआं दे रहा है हादसे का न्योता। वकीलों ने भाजपा प्रत्याशी को दिया समर्थन, कहा यादव राजनेता के साथ ही बेहतर अधिवक्ता भी। टेम्पो को बचाने के प्रयास में पलटा ट्रेलर, चावल के कट्टे सड़क पर बिखरे। अब खबरें विस्तार से। तिजारा क्षेत्र के शेखपुर गांव से श्री श्री श्याम पद यात्रा का जत्था खाटू धाम के लिए रवाना हुआ। संयोजक सुनील जांगीर ने बताया है कि 44वीं पदयात्रा में पद यात्रियों का दल रवाना हुआ। पूजा अर्चना कर हाथों में बाबा श्याम की ध्वजा लिए बाबा का गुणगान करते हुए डीजे के साथ खाटू धाम के लिए रवाना हुए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई। रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सैनी द्वारा भक्तों का स्वागत कर जलपान करवाकर रवाना किया। इस अवसर पर गौ उपासक भैरव मंदिर पुजारी महंत जस्सू महाराज, श्याम मंदिर के अध्यक्ष अभय सिंह यादव, हुकुम अग्रवाल, राकेश सैनी, विनोद दहिया, दिनेश कुमार सैनी, मनीष सैनी, समय सिंह यादव, सुनील यादव, मुकुल जांगीर, बॉबी लखा सिंह, महावीर प्रसाद आदि भक्त मौजूद रहे। अलवर शहर में गर्मी का एहसास होने के साथ ही शहर में पेयजल किल्लत की समस्या और गंभीर हो गई है। रास्ता जाम, जलदाय विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन शुरू हो गया है, लेकिन शासन प्रशासन के पास सभी को पेयजल उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ताज्जुब यह है कि नलों की टूटी में एक बूंद पानी पोलियो की तरह नहीं टपकने के बावजूद बेवजह बिल देना नहीं भूलते हैं। अलवर शहर के वार्ड 25 में हनुमान मंदिर के पीछे पिछले 3 साल से भीषण पेयजल संकट है। कुछ माह से पार्षद लोचन यादव ने क्षेत्र में एक पानी का टैंकर भेजने की व्यवस्था की, लेकिन पानी का टैंकर सभी को पानी उपलब्ध कराने में असमर्थ साबित हुआ। मोहल्ले के कतिपय नेतानुमा नागरिक पार्षद लोचन यादव के पास पहुंचे और सभी को टैंकर से पानी उपलब्ध कराने को कहा, जिसके बाद टैंकर चालक ने विवाद होने के कारण मोहल्ले में आना ही बंद कर दिया। नतीजन जिन्हें टैंकर से पानी मिल रहा था और जिन्हें टैंकर से पानी नहीं मिल रहा था, 2 गुट बन गए और विवाद शुरू हो गया और एक दूसरे के प्रति गुस्से का इजहार करने लगे। पेयजल संकट के समाधान के लिए आज मोहल्ले की महिलाओं और पुरुषों ने रास्ता जाम करने और प्रत्याशियों का विरोध करने की योजना बना ली। समय रहते वार्ड पार्षद लोचन यादव एकत्रित महिलाओं समूह पर पहुंचे और एकत्रित महिलाओं को समझाइश कर शांत कराया। बहरहाल पार्षद ने मामला शांत करा दिया, लेकिन पेयजल संकट के कारण मोहल्ले में बने 2 गुटों का समझौता नहीं हुआ, जिससे महिलाएं आपस में झगड़ा करने पर उतारू हो सकती हैं। नमस्कार, मैं पार्षद लोचन यादव, वार्ड नंबर 25। आज मेहंदीबाग हनुमान मंदिर के पीछे की क्षेत्र की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर समस्या स्थल पर मुझे बुलाया और मैंने सभी महिलाओं को एकत्रित करके अब इनकी समस्या को जाना। इनकी मेन समस्या पेयजल समस्या है, जो पिछले 6 महीने से बनी हुई है। पानी का पीने का पानी न हाथ धोने के लिए तक पानी इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल तो बोरिंग की व्यवस्था तो होगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोरिंग पे रोक लगा रखी है। दूसरी बात, आचार संहिता लग चुकी है। तो हाल फिलहाल जो वैकल्पिक व्यवस्था पानी की टैंकर है, टैंकर इन लोगों के पास आ भी रहा है, लेकिन पिछले दिनों कुछ विवाद हुआ था, इस चक्कर में टैंकर बंद हो गया था। तो अभी मैं आके इन सबों की सहमति से मैंने एक पॉइंट बना दिया, भाई यहाँ पे टैंकर खड़ा हो जाएगा, पानी सबको वितरित किया जाएगा। और अपना 1 अप्रैल से नए टेंडर भी होंगे गर्मी के टैंकर्स के, तो टैंकर की जो संख्या है वो भी बढ़ाई जाएगी और पानी के हर घर में पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर डॉक्टर सुनील चौहान के निर्देशानुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर में 10 मार्च से 16 मार्च तक ग्लूकोमा जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज 15 मार्च को GNMTC अलवर पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों एवं नेत्र विभाग के रेजिडेंट चिकित्सकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर मधु सक्सेना, GNMTC प्रधानाचार्य दिनेश चावला, फैकल्टी सरस्वती कांत शर्मा, विष्णु शर्मा, नेत्र विभाग के रेजिडेंट चिकित्सक एवं नर्सिंग प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे।
इस प्रतियोगिता में गठित कमेटी द्वारा प्रथम पुरस्कार नर्सिंग प्रशिक्षणार्थी मोनिका अमिता शिवानी, द्वितीय पुरस्कार रीना दीपिका एवं तृतीय पुरस्कार कविता प्रिया को प्रदान किया। पूर्व कांग्रेस सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर करण सिंह यादव ने आज कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने राजाओं के खिलाफ लड़कर सत्ता हासिल की, वही पार्टी आज राजाओं के इशारे पर चल रही है। मैं कांग्रेस के कद्दावर नेता सोनिया गांधी, अशोक गहलोत और स्वर्गीय राजेश पायलट का आभारी हूं, जिन्होंने 25 साल पहले मुझे कांग्रेस पार्टी से जोड़कर जनता की सेवा करने का मौका दिया। इस बार जनता मुझे चुनाव में उतारना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने किसी अन्य को टिकट दे दिया, जबकि भाजपा ने अनुभवी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है, जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। अलवर शहर के पहाड़गंज मोहल्ले के निवासी पिछले 10 साल से पानी की समस्या से त्रस्त हैं, जिसका निदान करने के लिए मोहल्ले खास से पहाड़गंज तक बोरवेल की नई पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। लेकिन मोहल्ला मीनापाड़ी के लोग पाइपलाइन के खाली गड्ढे को भर रहे हैं, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी समझाने की कोशिश की है। आधी पाइपलाइन का कार्य बाकी है, जबकि मीनापाड़ी में सड़कों को भी नलों के पानी से धोकर व्यर्थ फैलाया जाता है। अलवर फल सब्जी में किसानों को फसल का भुगतान नहीं किए जाने पर किसानों ने आज मंडी के मुख्य दोनों गेट बंद कर जाम लगा दिया। इससे मंडी के मुख्य मार्ग पर जाम लग गया। सूचना पर थाना पुलिस व मंडी प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसानों से समझाइश कर जाम खुलवाया। अजीत पटेल ने बताया कि 2 महीने पूर्व जयशंकर फ्रूट कंपनी पर 15 से 20 गांवों के करीब 103 किसानों ने 35 से 40 रुपए कीमत की प्याज बेची थी और जिस फर्म को प्याज दी गई, उस फर्म द्वारा किसानों को चेक दिए गए, लेकिन उन चेक से किसानों का भुगतान नहीं हुआ, जिसे लेकर किसान फर्म मालिक से मिले तो वह लगातार टालता रहा। परेशान होकर किसानों ने इसकी शिकायत एनईबी थाने में दी, जिस पर पुलिस ने उन्हें 151 में बंद कर पल्ला झाड़ दिया। किसानों ने बताया कि इस संबंध में मंडी सचिव को लिखित व मौखिक रूप से करीब 10 बार सूचित किया, लेकिन मंडी सचिव ने किसानों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ न होता देख किसानों ने मंडी के दोनों गेट बंद कर आवाजाही बंद कर दी। किसानों की समस्या सभी के कानों तक पहुंचे और किसानों को अपनी उपज का बकाया मिले। मंडी सहायक सचिव कैलाश ने बताया कि करीब 103 किसानों ने जयशंकर फ्रूट कंपनी के खिलाफ अपनी प्याज का भुगतान नहीं करने की शिकायत दी, जिस पर मंडी समिति ने फर्म को ताला लगाकर 7 दिन में भुगतान करने का समय दिया। बावजूद इसके फर्म मालिक भुगतान नहीं करता तो फर्म के लाइसेंस जब्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और किसानों को भी कोर्ट के माध्यम से अपनी बकाया राशि के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि मंडी समिति किसानों को अपनी उपज का नगद भुगतान लेने के लिए अनाउंसमेंट करवाती है। बावजूद इसके किसान विश्वास में आकर फर्मों को उधार में अपनी उपज बेच देते हैं, जिस कारण इनका अमाउंट रुक जाता है। किसानों द्वारा जब प्याज बेची थी, उस समय मंडी समिति डेली अनाउंसमेंट करती थी कि भाई किसान अपने प्याज का नगद भुगतान ले जाए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में ऐसी घटनाएं सामने आई मंडी समिति के सामने कि व्यापारी का पैसा आगे बंगाल, बिहार जहां भी प्याज भेजते हैं ये, उनका पैसा डूब जाता है और डूबने के कारण किसानों के पैसों को भी उधारी में रख लेते हैं ये लोग, तो वो भी बड़ी परेशानी हो जाती है किसान को भुगतान करने में। जबकि किसान खून पसीने से कमा करके और प्याज को यहाँ फसल बेचने के लिए लाता है और किसान ऐसी स्थिति में किसान को भारी नुकसान होता है। अब इस व्यापारी है, इसके खिलाफ शिकायत जो प्राप्त हुई हमें 103 किसानों। क्या नाम है व्यापारी का और कौन कितने नंबर दुकान है? दुकान नंबर 18 है ये, तो गोपी राम का बच्चा है बाबूलाल मीणा और ये यहाँ व्यापार कर रहा है। किस नाम से दुकान है इसकी? जयशंकर फ्रूट कंपनी A18 अलॉट हुई है जी। तो मंडी प्रशासन के द्वारा किस तरह की कार्रवाई मंडी समिति ने 103 किसानों का बकाया होने के कारण इसको तुरंत भुगतान करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। 7 दिन में यदि ये भुगतान अब नहीं करता है तो इसकी दुकान को लॉक कर देंगे, साथ में इसके लाइसेंस को निरस्त करके निदेशालय को भेज देंगे। मंडी समिति के पास लास्ट कार्रवाई रहती है
दुकान को कब्जे में लें और उसका लाइसेंस निरस्त करें। किसान भाइयों को चाहिए कि अपना बकाया पैसा है बिल ले जा करके कोर्ट में कार्रवाई करे, साथ में FIR दर्ज कराए। ठीक है सर। भाई मंडी का ये किया है, 18 नंबर दुकान है, वहाँ में हमने प्याज बेची 10-15 गाँव किसानों ने, वहाँ में हमारा 40-35 लाख रुपया है, उन पैसा न देना रहे, 10 बार हुई आया, मिल जावे, भाग जावे, लुक जावे, केस पुलिस सारी प्रशासन कर दियो, बंद भी करवा दियो, 151 में जमानत करवा ली, हमारा पैसा ना दे, अब हम तो गेट बंद करेंगे। लगभग कितने किसानों का पैसा अटका हुआ है? कम से कम ना 70-80 आदमी है जी। कितना पैसा है? 35-40 लाख रुपया। मैंने भी थाने में रिपोर्ट कराई थी, फिर क्या हुआ? पहले भी थाना में रिपोर्ट करवाई, वो बंद भी करवा दिया, 151 उन्होंने जमानत करवा ली, अब वो जाते हैं देंगे है ही ना। अब हम तो लास्ट में यही करेंगे भाई, मंडी बंद करेंगे। मंडी सेक्रेटरी ने क्या कहा? मंडी सेक्रेटरी ने किया, हम मैं बात करूंगा, वो करूंगा, कुछ ना करे हमसे, आज तक कोई 10 बार हुआ है उसके पास। खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड के ग्राम पंचायत रुंद के अंतर्गत गांव नारेड़ी में गांव के मुख्य मार्ग पर बने कुएं की मुंडेर नहीं होने से हमेशा हादसे का अंदेशा बना रहता है। गांव नारेड़ी के मुख्य मार्ग पर 2 जगह अलग अलग बिना मुंडेर के काफी गहरे कुएं मौजूद हैं। ग्रामीणों ने बताया, मुख्य मार्ग पर कुआं होने से बाहर से आने वाले छोटे एवं बड़े वाहन चालकों को कुएं का पता नहीं चलता कि यहाँ कुआं है। ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय ग्रामीण घनश्याम शर्मा व वार्ड पंच अशोक शर्मा ने बताया कि नारेड़ी गांव में स्थित बिना मुंडेर के 2 सूखे कुएं हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं। गांव के मुख्य मार्ग व शिव मंदिर और पार्क के बिल्कुल पास होने के कारण अनजाने में कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। छोटे बच्चों के लिए यह और भी खतरनाक साबित हो सकता है। बारिश के दिनों में काफी खतरनाक साबित हो सकता है। कुएं को पटवाने को लेकर पंचायत पदाधिकारी कोई पहल नहीं कर रहे, जिसके चलते यह दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। गांव के लोग अब भी दहशत में हैं, लेकिन स्थानीय ग्राम पंचायत व मुंडावर उपखंड प्रशासन बिना मुंडेर के कुएं के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान के अलवर जिले में भी सियासी घमासान शुरू हो गया है, जिसके तहत कांग्रेस से जुड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री व AICC महासचिव जितेंद्र सिंह व प्रतिपक्ष नेता टीकाकरण जूली सहित कांग्रेसी विधायकों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से न सिर्फ अलवर की संसदीय क्षेत्र से जुड़े भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को बाहरी जनप्रतिनिधि बताते हुए कांग्रेसी प्रत्याशी ललित यादव की जीत लोकसभा अलवर सीट से सुनिश्चित बताई। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश में भाजपा द्वारा बड़ा घोटाला किए जाने का भी दावा किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। देखिए, आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, जो हमारा कैंडिडेट है वो अलवर का है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हरियाणा का है, दिल्ली का है। बाहरी और लोकल का अंतर हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जितेंद्र सिंह जी के 5 साल के काम आज सारी जनता याद कर रही है, और 10 साल से बीजेपी का राज रहा, वो काम भी ये जनता याद कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी की जो गारंटियां हैं, पहले जो गारंटी दी थी वो सब फेल हो चुकी है। न काला धन आया, न 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, न किसान की आमदनी दुगुनी हुई, न डॉलर रुपया बराबर हुआ। ये सारी चीजें देश की जनता के सामने है। साथ ही साथ देश का एक बहुत बड़ा घोटाला जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने ही नई शुरुआत की इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, और उसके अंदर जिस प्रकार से इन लोगों ने कंपनियों को डरा के धमका के हफ्ता वसूली की तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेज करवा के खुद के खाते में डलवाए हैं, एक बहुत बड़ा घोटाला है जो देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आया है। देखिए, जो पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है, बड़ी उम्मीद के साथ प्रत्याशी मुझे बनाया है और नौजवान पीढ़ी को मौका दिया है। हम कल जब दिल्ली से आए, बहुत बड़ी संख्या में नौजवान इकट्ठे होकर के स्वागत किया, और मैंने उन सबसे बाद में भी बात करी, तो उन सब में बड़ा एक जोश इस बात का है कि 10 साल में कही हुई बात एक भी सच नहीं हुई। कांग्रेस का शासन था तो काम होते थे,
इन 10 सालों में केवल बात हुई है, और अब केवल बात से पेट नहीं भर रहा। हमने लड़ाई नीमराणा के कारखानों में लड़ी, हमने लड़ाई शाजापुर के कारखानों में लड़ी, हमने किसान की जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। तो वो सारी चीजें जो करी तो उनको लोगों को फायदा हुआ। अब वो नौजवान ये सोचता है कि अगर हमारे इस नौजवान साथी को, परिवार के हमारे इस भाई को, बेटे को हम चुनाव जिता करके राजस्थान, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायतें भेजेंगे तो हमारे हक और हकूक की लड़ाई वहां बैठ करके लड़ेगा। क्या आपको लगता है अलवर संभाग नहीं मिल पाया? आपकी सरकार रही, संगठन के आप पदाधिकारी रहे, क्या उससे कहीं? देखिए, नुकसान संभाग हमारी सरकार रिपीट होती तो बनाने की बात गहलोत जी घोषणा कर गए थे कि जो भी संभाग अब इसके बाद बनाएंगे तो सबसे पहले अलवर को बनाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा खैरतल और तिजारा जिला बना, अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रिव्यू में उस जिले को ले रखा है। बीच में उन्होंने एसपी को हटा करके भिवाड़ी के एसपी को चार्ज दे दिया था। इनकी मनसा झलक गई थी कि जिले को तोड़ना चाहते हैं। जब लोगों में चर्चा हुई तो उन लोगों ने उसको वापस से एसपी वहां लगाने का काम किया है। तो ये लोग तो बनाने का काम नहीं तो तोड़ने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी ने जिले बनाने का काम किया है, संभाग बनाने का काम किया है, और अगर हमारा राज दोबारा बनता तो संभाग डेफिनेटली अलवर बनता या फिर उससे आगे बनाने की बात कही। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। ये लोग अच्छा भाषण दे सकते हैं, अच्छी बात कह सकते हैं मंच से, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया आज से 10 साल पहले जब पार्टी का शासन रहा। ये लोग तो केवल भाषणवीर हैं। नहीं, पर आप देखो, आपकी 8 विधानसभा है, उनमें 3 में बीजेपी है, आपकी कांग्रेस की। किस तरह आप मानते हैं कि हम गिव अप करेंगे? वोट प्रतिशत आपका बढ़ा इस बार विधानसभा में? 1.5 लाख वोट हमारा ज्यादा हुआ है, और उसके बाद भी जैसे चुनाव हुआ हमारे बहरोड की हम बात करें, हमारे प्रत्याशी को 47,000 वहां से वोट मिला। अभी की बात करें तो वहां उनके पास में 47 तो वो था, अभी 1 लाख प्लस वोट हमारे पास वहां है। मैं ईमानदारी से एक बात, जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं आपके सामने कि जो परिणाम पिछले चुनाव में, उससे पिछले चुनाव में रहा, बहरोड मुंडावर से बहुत ज्यादा नुकसान हमें रहा। अब वहां से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलेगी, और बाकी हमारे सीनियर नेता हमारे हैं, सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है, लोगों से संवाद कर रहे हैं, और लोगों का मन बन चुका है। अब भले ही बीजेपी के लोग कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलाते रहें, लेकिन आज ये माहौल जिले में बन चुका है कि कांग्रेस को वोट देंगे और स्थानीय आदमी को वोट देंगे, जो आदमी उनको सस्ती अप्रोच में मिल सकता हो। मैंने कहा कि जो जिनको प्रत्याशी बनाकर भेजा, 10 साल वो लोग शासन में रहे, वो मंत्री भी रहे, अलवर जिले में कोई विकास का एक काम कराया हो तो बताएं, या 10 साल उनके सांसद यहाँ रहे तो वो एक काम कोई किया हो तो बताएं। जो हमारी सरकार में जो योजनाएं बनी थी, उल्टा उनको रोकने का उन लोगों ने काम किया है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं कि ये आज चुनाव लड़ने जो लोग आए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, ये चुनाव के बाद आपको मिलेंगे। अच्छा, खड़गे जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम पे पैसा नहीं है, हमें फ्रीज कर दिए गए हमारे खाते, और आप खुश हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि इनके इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में पूरी जानकारी दी है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, डेफिनेटली बदमाशी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भौर साहब ने एक बात कही कि अब बात पैसे की उसकी बात नहीं है। अब जनता ने इस बात का मन बना लिया है कि ये लोग तानाशाही बदमाशी कर रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, आम व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, और जबरदस्ती उनको तंग करने की भावना से काम कर रहे हैं। तो अब कोई पैसे की बात है, जनता चुनाव लड़ रही पूरे देश के अंदर। कि कोट कासिम क्षेत्र के अंदर जमीन की भी आवाप्ति हो गई, उसका पूरा सैंक्शन हो गया, उसके ऊपर काम शुरू हो गया, और उस एयरपोर्ट को ले जाकर नोएडा के पास खोल दिया। हमारी आरआरटीएस ट्रेन, हाई स्पीड जो ट्रेन आनी थी, अभी तक तो चल के वो दौड़ती वो ट्रेन, उसका अलाइनमेंट बदलते बदलते उस पर एक ईंट का पत्थर नहीं लगा। तो आज इस तरह का एक काम आपके सामने है। अलवर की जनता बहुत समझदार है, उनने इन सबों को देख लिया है, बाहरी लोगों को, और एक नारा लग चुका है। आम आदमी के अंदर एक नारा लगा हुआ है, महिलाओं के अंदर, मेरे बुजुर्ग के अंदर, किसानों के अंदर, युवाओं में, कि बाहरी भगाओ और अलवर बचाओ। ये एक नारा लग चुका है। गांव में, ढानी में, कहीं भी मैं जाता हूं तो ये बात आ जाती है। तो मेरा
यही आपके द्वारा अलवर की जनता से निवेदन करता हूं कि हमारा खुद का भाई, हमारा खुद का बेटा, जो अलवर के लिए संघर्ष जिसने करा है, जिसको आप सब जानते हो, वो व्यक्ति को अलवर की जनता जिताएगी। और ये जो बाहरी लोग आते हैं अलवर को और राजस्थान को चारागाह समझते हैं, इन सबों को बैरन वापस भेजेगी। धन्यवाद। वैसे अभी मेरे सभी साथियों ने इन चुनाव के अंदर जो एक माहौल बना है, सिर्फ अलवर का ही नहीं लेकिन देश का एक जो माहौल बना है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव कल से आने लगा है। सिर्फ देश का नहीं लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से सुप्रीम कोर्ट को कि जो उनने इतना बड़ा खुलासा करा है, और आपने उनकी रिपोर्ट आने लगी है, आपने वो देखा होगा वेबसाइट के ऊपर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, खुद ही सब खा गए। और जिस तरह का भ्रष्टाचार देश में नहीं दुनिया में जो हुआ है, वो कल्पना से आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था, जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के अंदर पैसा लिया है, डरा के लिया है, धमका के लिया है। ऐसे कई केस हैं, 40-50 केस हैं जिसमें ईडी को, इनकम टैक्स को भेजा है, और उसके तीसरे दिन ही उन्हीं कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेकर 100-100, 200, 500 करोड़ दिए। एक आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है प्राइवेट लिमिटेड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको मैं उस कंपनी का जो उन्हें डिक्लेरेशन करा है उस कंपनी का, वो मैं आपको कागज दिखा रहा हूं। ये पूरी कंपनी सिर्फ 500 करोड़ की कंपनी है। इस कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। जो 500 रुपए की 500 करोड़ की कंपनी है, वो 12,000 करोड़ कैसे दे सकती है? 1200 करोड़ कैसे दे सकती है? ये खुद सोचने की बात है। हम देखें तो मेगा एंटरप्राइजेस, मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये थाना से पुरावली का जो एक ट्विन टनल है, उसका इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 1400-400 करोड़ रुपए का। कुछ ही दिन बाद 966 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका एक हफ्ता बना हुआ है इनका, और कोई नहीं देता है तो ईडी और सीबीआई उनके घर पहुंच जाती है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, और उसके हफ्ते के अंदर अंदर उनको पैसा देना पड़ता है, जब जाके वो ईडी और उनके जो उन्हें जब्त करा है उसको छोड़ती है। ये एक प्रकरण नहीं है, ये 40 और 50 इस तरह के प्रकरण हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 से 6000 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ले लिए, डरा के, धमका के। तो ये इस सदक का पूरा सबसे बड़ा एक स्कैम हमारे सामने आया है। इनका असली चेहरा सामने आ गया है। आपने देखा है कि जिस तरह का देश के अंदर एक माहौल बनाया है, आज ये चुनाव लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर। ये इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बड़ी बड़ी बातें ये कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं, लेकिन जनता जानती है कि इनकी जो भी गारंटी ये देते हैं वो झूठी गारंटी है। आज ये इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं जहां हमारे भाइयों को लड़ाने की बात करते हैं, जातियों के बीच में दरार पैदा करने की बात करते हैं। और अलवर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय खड़गे जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को कि अलवर को एक बहुत ही साफ सुथरा नौजवान युवक को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। ललित यादव जी ने
पिछले 10 साल से युवाओं की आवाज उठाई है। उनने रोजगार के मामले में मुंडावर, नीमराना, शाहजहांपुर के अंदर जिस तरह के आंदोलन चलाए हैं, गरीब किसानों की जो जमीन आवाप्त हो गई थी उसके लिए लड़ाई लड़ी है। वो एक युवाओं की, जनता की समस्या समझते हैं, उनके दिल में दर्द है। वो हमारे लोकल कैंडिडेट हैं। और मैं पहले भी आपके कह चुका हूं कि जो लोकल कैंडिडेट होता है उसके दिल के अंदर ही अलवर की जनता का दुख वो महसूस कर सकता है और उसके दिल के अंदर दुख होता है। जो व्यक्ति जानता नहीं है कि मोती डूंगरी कहां है, जो व्यक्ति जानता नहीं है भवानी तोप कहां है, जो जानता नहीं है त्रिपोलिया कहां है, होप सर्कस कहां है, राजगढ़ कहां है, रैनी कहां है, लक्ष्मणगढ़ कहां है, रामगढ़ कहां है, खैरतल कहां है, कोट कासिम कहां है, बहरोड कहां है, वो व्यक्ति अपने फोन का जीपीएस लगाकर, गूगल मैप्स लगाकर घूमेगा। आपने आगे तो वो कभी मिलेगा ही नहीं, लेकिन पिछले 8 और 10 दिन के अंदर जब उनको टिकट मिल चुका था, यहां भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता और कार्यकर्ता है, मुझे बहुत दुख होता है जूली जी, कि वो कोशिश कर रहे थे इस टिकट मिलने के बाद नमस्कार कर लें, बात कर लें, टेलीफोन कर लें, कोई सरपंच कर रहा है, कोई जिला परिषद का नेता कर रहा है, कोई मंडल अध्यक्ष इनका कर रहा है। वो टिकट मिलने के बाद जब वो वोट मांगने का समय, जब भी वो फोन नहीं उठाते हैं, मिल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, तो उसके आगे तो क्या अलवर की जनता उम्मीद करने वाली है। 10 साल का इनका रिकॉर्ड है। 2 बार यहां से सांसद बाहरी बने हैं। 10 साल के अंदर मैं आप सबों से भी निवेदन करना चाहूंगा, जनता से आपके द्वारा पूछना चाहूंगा, पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहूंगा, एक कोई योजना इनने शुरू करी हो, एक सिंगल योजना, और 10 योजनाओं को बंद कर दिया। हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी योजना थी कि हमारा कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता। आपको सबों को मालूम है कि कोट कासिम क्षेत्र के अंदर अवैध शराब के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी डालचंद कोहली के कब्जे से अवैध शराब भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी डालचंद निवासी अखेपुरा मोहल्ला के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। थाना पुलिसकर्मी शशिकांत ने बताया कि मुखबिर खास से अखेपुरा मोहल्ले में एक व्यक्ति द्वारा अवैध शराब बेचने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा। छानबीन में पुलिस ने आरोपी डालचंद कोहली के पास अवैध देसी शराब के करीब 40 पौवे मिले। पूछताछ में डालचंद शराब के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत डालचंद कोहली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कल रात को रात्रि गश्त अधिकारी श्री रघुवीर सिंह एसआई और मैं जब तक उनको सूचना प्राप्त हुई कि अखेपुरा पानी टंकी के पास कोई शख्स अवैध शराब का बेचान कर रहा है। उस सूचना पर श्री रघुवीर सिंह जी एसआई में जाता के पहुंचे और वहां शख्स को गिरफ्तार किया। उसके पास जो शराब थी 47 पौवे उनको बरामद किया। वो मौके पर ही कार्रवाई करके वो थाना लाया और माल को जब हम माल खाना करवाया, मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। और इस समय मैं अनुसंधान अधिकारी शशिकांत इसका अनुसंधान कर रहा हूँ। आज मुलजिम को श्रीमान न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त किया जा रहा है, जैसे कोई रिकॉर्ड होगा न्यायालय में पेश किया जाएगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा आज अलवर आए। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर अलवर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को वकीलों का समर्थन दिया।
उन्होंने कहा कि यादव राजनेता के साथ एक अच्छे अधिवक्ता रहे हैं, इसलिए वह उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। वह उनके लिए जगह जगह जाकर कैंपेन करेंगे, क्योंकि समाज और देश हित हमेशा वकीलों का बड़ा योगदान रहा है। भाजपा ने यादव को उम्मीदवार बनाया है, जिससे देशभर के वकीलों में खुशी है। वह भाजपा के सभी बड़े नेताओं का आभार प्रकट करते हैं। वकील जहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वह उनके प्रचार प्रसार के लिए वहां जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस की टिकट से यदि कोई वकील चुनाव लड़ रहा है तो क्या वह उसका सपोर्ट करेंगे, तो वह जवाब गोलमोल कर गए। मिश्रा ने बताया कि देश के जाने माने वकील राजनेता को भाजपा ने अलवर से लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए वह पार्टी के नेताओं का आभार करते हैं। भूपेंद्र यादव ने सन 1993 में गुरुग्राम से वकालत शुरू की। सन 1998 में सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हो गए। अनेक तरह के केस लड़े। सन 2000 से स्वतंत्र वकालत की बाबरी मस्जिद से लेकर राम जन्मभूमि के केस में भी उनकी अहम भूमिका रही। अगर ऐसा व्यक्ति अलवर से सांसद बनता है तो अलवर जिले का विकास बहुत तेजी से होगा। इसके अलावा किशनगढ़ बार और बहरोड बार निर्माण के लिए भी उन्होंने लाखों रुपए दिए हैं। अलवर बार एसोसिएशन ने मुझे बुलाया। आज एक फंक्शन इन्होंने बार में भी रखा है, मैं वहां जाऊंगा। 11 बजे से फंक्शन है। और अलवर बार एसोसिएशन का भी और मेरे आने का भी जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अलवर लोकसभा क्षेत्र से देश के एक बहुत ही अच्छे समाज से जुड़े हुए वकील और राजनेता माननीय भूपेंद्र यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उनको उम्मीदवार बनाया है। माननीय भूपेंद्र यादव जी एक अच्छे वकील सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं। एज ए लॉयर इन्होंने बहुत से यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट किया, ट्रेड यूनियंस को रिप्रेजेंट किया, सिविल क्रिमिनल के बहुत अच्छे वकील रहे और उसके बाद लिब्रेहन इंक्वायरी कमीशन के सदस्य रहे, जिसमें बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की इंक्वायरी हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। इनकी भूमिका बहुत अहम रही उसमें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में इन्होंने राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था, मसला था, मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगाए सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने लड़ा, उसमें सफलता हासिल की और नतीजा है कि एक भव्य राम मंदिर आज अयोध्या में बन के खड़ा है। इसमें हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी की बहुत अहम भूमिका रही है। माननीय भूपेंद्र जी एक बहुत ही पावरफुल मंत्री हैं आज की तारीख में। 12 साल से राजस्थान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं राज्यसभा में। राजस्थान से इनका जुड़ाव बहुत पहले से है। इनके बहुत से अपने रिलेशन भी, इनके बहन बहनोई सब अलवर में हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने कई किताबें लिखी। सुप्रीम कोर्ट ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, न्याय प्रवाह नाम का एक इन्होंने मैगजीन जारी किया था जब वो अधिवक्ता परिषद के महासचिव थे। लेबर, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ऐसे महत्वपूर्ण विभाग सरकार ने इनको दिया है। एज ए राज्यसभा सांसद इन्होंने अलवर को, जब अलवर बार और अलवर की जुडिशरी मुसीबत में थी, एक मिनी सेक्रेटेरिएट की यहाँ व्यवस्था होनी थी, उसमें कलेक्ट्रेट के लिए, जुडिशरी के लिए, बार के लिए उसमें व्यवस्था की जानी थी राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार ने सिर्फ कलेक्ट्रेट बनवा दिया, जुडिशरी को छोड़ दिया, बार को छोड़ दिया। उसमें 48 करोड़ रुपया सरकार, केंद्र सरकार से माननीय भूपेंद्र यादव जी ने दिलवाया। उसके बाद बहरोड बार के लिए आज मैं जा रहा हूं वहां बार का उद्घाटन करने। किशनगढ़ में 60 लाख, बहरोड में 40 लाख बार के लिए इन्होंने दिया राज्यसभा सांसद के रूप में। माननीय भूपेंद्र यादव जी वकीलों से और आम जनता से राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी हमेशा से जुड़े रहते हैं। वकीलों के लिए इनका दरवाजा, जब भी बार काउंसिल पे या देश के वकीलों पे कोई समस्या आई तो एज द लीडर ऑफ द बार
बार के प्रतिनिधि के रूप में मैं या कोई भी राज्य बार काउंसिल का सदस्य वहां पहुंचा। माननीय भूपेंद्र यादव जी ने सरकार के माध्यम से सारी समस्याओं का हल किया। इसलिए अलवर को मैं समझता हूं कि अलवर की जनता, अलवर के लोग, अलवर के वकील बहुत ही सौभाग्यवान हैं कि माननीय भूपेंद्र यादव जी जैसा एक राजनेता यहां से उम्मीदवार बनाया गया है और यहां से सांसद भागीरथ मिला है अलवर को। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय पर लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडाम उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने को तत्पर है। चुनाव के बाद आने वाला परिणाम इतिहास रचने का कार्य करेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार अतुलनीय कार्य कर रही है। विगत 3 माह का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह भाजपा और कांग्रेस की नीति और नीयत में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। राजस्थान में 25 में से 25 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को प्रदान कर राजस्थान का मतदाता पुनः स्वर्णिम इतिहास लिखने का कार्य करेगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक जयराम जाटव, बनवारी लाल सिंघल, रामहेत सिंह यादव, महापौर घनश्याम गुर्जर, इंद्रजीत पाटा, गोवर्धन सिंह सिसोदिया, पंडित जले सिंह, हरिशंकर खंडेलवाल, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, दिनेश गुप्ता, सुरेश मेहता, नरेश यादव, राकेश सेठी, सोहन लाल सुलानिया, सतीश यादव, अरुण जैन, दीपक पंडित, सुनीता सैनी, इंद्र अग्रवाल, धीरज जैन, सीताराम किराड़, नरेश धनावत, ऋषिराज शर्मा, सुभाष अग्रवाल, शशांक झालानी, अशोक वर्मा आदि उपस्थित रहे। अलवर जिले के बड़ौदा में के समीप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पुलिया के नीचे अचानक सामने आए टेम्पो को बचाने के प्रयास में ट्रेलर पलट गया। ट्रक ट्रेलर के चालक हंसराज सराधना ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से अलवर के लिए चावल की कनकी के कट्टे भरकर ले जा रहे थे। तभी बड़ौदा मेव के समीपवर्ती शीतल के पास से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पुलिया के नीचे से अचानक एक टेम्पो आ गया, जिसको बचाने के प्रयास में ट्रेलर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे ट्रेलर पलट गया तथा चावल की कनकी के कट्टे सड़क मार्ग पर बिखर गए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। तिजारा कस्बे की सभी मस्जिदों में शुक्रवार को माह-ए-रमजान के पहले जुमा की नमाज अदा हुई। इस बार मौसम को देखते हुए नमाजियों में खासा उत्साह देखने को मिला। अकीदतमंद बच्चों को साथ लेकर मस्जिद पहुंचे। मस्जिद दीवान वाली के सदर शहरू हाजीदीन मोहम्मद ने बताया कि रमजान के पहले जुमा को लेकर खास तैयारी की गई थी। मस्जिद की साफ सफाई की गई और मस्जिद के मौलाना मुरसलीन ने रमजान उल मुबारक के उस विशेष महीने पर मोमिनों से खिताब करते हुए कहा कि इस महीने में रोजा रखना, नमाज पढ़ना, गरीबों को उनका हक ज़कात के रूप में अदा करना और कुरान पाक की तिलावत करना चाहिए। यह महीना मोमिनों को खुशियां बांटने का महीना है। इस महीने में हर एक नेकी के बदले मोमिन को 70 नेकियों का शबाब मिलता है। वहीं बागवाली मस्जिद के इमाम साहब कारी सईद अहमद ने खुतबा पढ़ा व मोमिनों ने जुम्मा की विशेष नमाज अदा कर देश प्रदेश में अमन, चैन व खुशहाली की दुआएं मांगी।
अंत में सलातो सलाम का नजराना पेश कर मोमिनों ने एक दूसरे के गले मिल जुम्मा की मुबारकबाद दी। रमजान के पहले जुमे की नमाज अदा कर रोजेदारों ने अपने गुनाहों से तौबा की। साथ ही देश दुनिया और समाज की खुशहाली की परवरदिगार से दुआ की, जिस पर रोजेदारों ने एक आवाज में आमीन कहा। जुम्मे की नमाज में मौलाना नोमान, सरपंच फत्ते मोहम्मद, हाजी शमसू, तस्लीम खान, मौलाना खालिद, ग्राम विकास अधिकारी इरशाद खान, डॉक्टर असलम खान, मुख्तियार खान आदि मौजूद रहे। नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के नए भवन का निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री से बने पिल्लरों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। गौरतलब है कि टीकरी ग्राम पंचायत में स्कूल भवन के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग किए जाने की शिकायत करते हुए ग्रामीणों के द्वारा भवन निर्माण रुकवा दिया गया था। पिलर भरने में भी कम गुणवत्ता का क्रेशर लगाया गया था और बजरी का उपयोग ही नहीं किया गया, जिसे अलवर न्यूज ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। गुरुवार को ही रमसा के कनिष्ठ अभियंता के भरे हुए सभी पिलरों को तोड़ने के लिए ठेकेदार को निर्देशित किया गया, जिस पर ठेकेदार के द्वारा पिलरों को तोड़ना प्रारंभ किया गया। रमसा कनिष्ठ अभियंता मिट्ठन लाल के अनुसार भरे हुए सभी पिलरों को तोड़ना प्रारंभ करवा दिया है। पुराने कार्य को तोड़ने के पश्चात नवीन कार्य करने से पूर्ण निरीक्षण कर लिया जाएगा। साथ ठेकेदार को नियमानुसार उच्च गुणवत्ता की निर्माण सामग्री लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। खैरतल तिजारा जिले में प्रजापति समाज की रामनाथ प्रजापति की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रजापति समाज ने सर्वसम्मति से सतपाल प्रजापति को जिला अध्यक्ष चुना गया। मौजूद लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। नव निर्वाचित सतपाल प्रजापति शीघ्र ही कार्यकारिणी का गठन करेंगे। जिला अध्यक्ष सतपाल के तिजारा पहुंचने पर कस्बे के लोगों द्वारा साफा बांधकर फूल माला से स्वागत किया। इस अवसर पर शिवलाल प्रजापति, भूत सिंह प्रजापति, प्रकाश प्रजापति, मेहरचंद प्रजापति, प्रधान भिवाड़ी, जयसीराम सरपंच, जगमाल प्रजापति, दौलतराम प्रजापति, श्रीमती निक्की देवी, लोकेश कुमार, डॉक्टर कृष्ण कुमार, बाबूलाल सरपंच, सरपंच रोशनलाल, पूर्व पार्षद विशंबर दयाल सैनी, पार्षद अनिल सैनी, सुंदर चौधरी, अजय प्रजापति, नरेंद्र प्रजापति सहित अन्य समाज के लोग उपस्थित रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में कच्चे घर की छत गिरने से 4 बच्चे मलबे में दब गए, जिससे 4 वर्षीय बालिका खतीजा के गंभीर रूप से घायल होने पर उसे अलवर रेफर कर दिया। गोविंदगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 17 निवासी वाफिक पुत्र रुदार के घर दोपहर 2 बजे के करीब कच्चे घर पर लगी सीमेंट की चद्दर बल्ली टूटने के कारण भरभराकर गिर गई, जिसमें मौके पर 3 बच्चे दब गए। छत गिरने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और सीमेंट की चद्दरों और पत्थर ईंटों के नीचे दबे 4 वर्षीय खतीजा, 8 वर्षीय जिलसाना, 1.5 वर्षीय साहिल एवं 3 वर्षीय जीशान को बाहर निकाला। घटना के समय पिता वाफिक और माता जुबैदा घर पर मौजूद नहीं थी। वो मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। ऐसे में आस पड़ोस और अन्य परिवार ने उन्हें सूचना दी और घायल बच्चों को CHC गोविंदगढ़ पहुंचाया गया। जानकारी मिलने पर तहसीलदार रमेश खटाना, हल्का पटवारी गोविंदगढ़ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। तहसीलदार रमेश खटाना पीड़ित की स्थिति को देखकर चौंक गए, क्योंकि पीड़ित केवल एक ही कमरे में कच्चे घर में रह रहा था और मौके पर पीड़ित के घर में शौचालय भी मौजूद नहीं था। तहसीलदार रमेश खटाना ने बताया कि मौके पर स्थिति का जायजा लिया गया है। पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पाया, इसकी वह जांच करवाएंगे। पीड़ित के परिवार ने बताया कि उनके द्वारा कई बार योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायत भी दी है। ऐसे में संबंधित विभाग से जानकारी मांगी जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तर की जाने वाली जनसुनवाई गोविंदगढ़ तहसीलदार रमेश खटाना के नेतृत्व में पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई, जिसमें आमजन ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं को विभाग स्तर पर निपटारा कराया। वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कचरोटी गोविंदगढ़ रामगढ़ मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित है। विद्यालय भवन के सामने सड़क पर वर्षा के समय में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण बच्चों एवं विद्यालय स्टाफ को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण के लिए पूर्व में भी 9 फरवरी 2023 को
रसीद संख्या 17,090 एवं 13 जुलाई 2023 को रसीद संख्या 17,217 के द्वारा निवेदन किया गया था, लेकिन समस्या का आज तक समाधान नहीं होने पर आज फिर एक बार कचरोटी संस्था प्रधान राम प्रकाश शर्मा के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। इसी प्रकार आगरा की स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के ऊपर से जा रही 11,000 केवी की विद्युत लाइन विद्यालय परिसर में टूटकर गिरने की शिकायत दर्ज कराई गई। यह विद्युत लाइन पहले भी 18 फरवरी एवं 24 को भी टूटकर गिर चुकी है, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा इसे परिसर में नहीं हटाया गया। गोविंदगढ़ तहसीलदार रमेश खटाना ने बताया कि महीने के दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तरीय पर जन सुनवाई करवाई जा रही है, जिसमें आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। आमजन को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उनको जन सुनवाई के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जन सुनवाई में विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह, पशु चिकित्सा प्रेमचंद मीणा, सहायक कृषि अधिकारी अली हसन, सहायक विकास अधिकारी लेखराज सैनी, सहायक विकास अधिकारी सुभाष चंद, अंकित सपड़ा सहित उपखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला द्वारा बैठक में दिए गए निर्देशानुसार गुरुवार को अवैध खनन पर राजस्व टीम ने कार्रवाई की। तहसीलदार मुंडावर मदन सिंह ने बताया कि अवैध रूप से मिट्टी उठाने की सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंच कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि अगवानी के खसरा नंबर 716 रकबा 5.98 हेक्टेयर और मुमकिन पहाड़ पर अवैध रूप से रैंप लगाकर मिट्टी उठाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि मौके पर करीब 70 मीटर लंबाई व 50 मीटर चौड़ाई में करीब 4 फीट गहराई में मिट्टी उठाई गई, जिस पर मौके पर लगा लोहे की गाटर के रैंप को कब्जे में लिया गया। उन्होंने बताया कि लोहे के रैंप को पुलिस थाना खैरथल की टीम को मौके पर सुपुर्द किया गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार किशनगढ़ बास, डीएलआर मातौर, पुलिस थाना खैरथल के हेड कांस्टेबल सहित पटवारी मौजूद रहे। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रावण देवरा में डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 11 लाख रुपए की लागत से कराए गए सौंदर्यीकरण का कार्य लोकार्पण कर कहा कि अलवर शहर के सभी सरकारी स्कूल प्रदेश में रोल मॉडल बनेंगे। इन सरकारी स्कूलों में जन सहयोग से सभी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित कराई जाएंगी। मंत्री शर्मा के विद्यालय के सौंदर्यीकरण कार्य में सहयोग हेतु भामाशाहों को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कराया गया कार्य अनुकरणीय है। इससे विद्यालय भवन को नया स्वरूप प्रदान होने के साथ साथ विद्यार्थियों का अध्ययन हेतु बेहतर वातावरण मिलेगा। उन्होंने संस्था द्वारा सामाजिक सरोकार में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भामाशाहों व सामाजिक संस्थाओं द्वारा जिले के विद्यालयों के जीर्णोद्धार व मानव कल्याण हेतु विभिन्न कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आमजन को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क आदि मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर मंत्री शर्मा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि नेक कमाई समूह ने गरीब बेटियों के कन्यादान कर अनुकरणीय कार्य किया है, जिससे समाज को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं द्वारा वंचित गरीब वर्ग को सहयोग प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। इस दौरान विद्यालय में डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट व नेक कमाई की ओर से बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई और विद्यालय को फर्नीचर उपलब्ध करवाया है। कार्यक्रम में नेक कमाई समूह के कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से शहर के 5 विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। इस दौरान मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मनोज शर्मा, जलेश सिंह, राकेश अडचीवाल, धीरज जैन, जितेंद्र राठौर, डॉक्टर के शर्मा, समाज सेवी परमजीत सिंह गोगिया, दौलत राम हजरती, सौरभ कालरा, सोनिका अरोड़ा, गुरप्रीत सिंह, मधुर अग्रवाल, ललित बेनीवाल, अजय आनंद गोयल, हरीश अरोड़ा, रमेश आहूजा, घनश्याम सैनी, राजेश लवानिया, सुमित खंडेलवाल, निर्मल रस्तोगी ने अतिथियों का स्वागत किया। अंत में ट्रस्ट की ओर से सोनिका अरोड़ा और स्कूल के प्रधानाध्यापक संजय सिंह नरूका ने आभार जताया।
वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने बुधवार को अलवर शहर के वार्ड नंबर 61 में सीवर लाइन का शिलान्यास किया। मंत्री शर्मा ने कहा कि वार्ड में किए गए सीवर लाइन के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा तथा योजनाबद्ध रूप से शेष रहे सभी वार्डों में सीवर लाइन डलवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अलवर शहर के विकास को तीव्र गति से बढ़ाने हेतु 11.5 करोड़ रुपए से अधिक के सड़क निर्माण के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इससे रोड कनेक्टिविटी जुड़ने के साथ आमजन की सुविधाओं में विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों के कल्याण हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वंचित वर्ग व अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अलवर शहर के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। श्याम मंदिर तिजारा से श्याम भक्त पद यात्रियों का जत्था खाटू धाम के लिए रवाना हुआ। पद यात्रियों ने श्याम मंदिर तिजारा में पूजा अर्चना कर हाथों में बाबा श्याम की ध्वजा लिए बाबा का गुणगान करते हुए बैंड बाजों के साथ खाटू धाम के लिए रवाना हुए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई। पद यात्रियों को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सैनी द्वारा सभी भक्तों का स्वागत कर जलपान करवाकर रवाना किया। इस अवसर पर पीठाधीश ललित मोहन आचार्य, सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, श्याम मंदिर कमेटी तिजारा के अध्यक्ष अभय सिंह यादव, हुकुमचंद अग्रवाल, विनोद सैनी, शिव नारायण सैनी, महंत जस्सू महाराज, मनीष सैनी काफी भक्त मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक कठुमर में आयोजित हुई। बैठक में नवीन कार्यकारिणी की सत्र 2024-25 के लिए नगर मंत्री जसवंत चौधरी द्वारा घोषणा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से नगर अध्यक्ष पद पर अरुण भारद्वाज और नगर उपाध्यक्ष पद पर जयप्रकाश शर्मा को नियुक्त किया गया। जसवंत चौधरी व नगर सहमंत्री बनवारी चौधरी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य स्थापना काल से ही राष्ट्र पुनर्निर्माण को लेकर रहा है। यह संगठन 75 वर्ष से कार्यरत है। इस दौरान जसवंत चौधरी, नगर सह मंत्री बनवारी चौधरी, इकाई अध्यक्ष नीरज फौजदार, महावीर चौधरी आदि मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।